welcome to Arushi's world and first of all thank you so much for 7,000 subscribers. ये मेरा इस साल का पहला वीडियो है एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही थी बट काफ़ी कुछ चल रहा था लाइफ में और मुझे इसीलिए लगा कि मैं जिसके पहले की नॉर्मल वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं पहले जैसे, मुझे लगा कि ये एक वीडियो मुझे डालना है जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी कुछ चल रहा था लाइफ में। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊंगी एंड मैंने वीडियोस क्यों नहीं बनाए हैं इतने टाइम से। तो काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट ये करके भी किया कि वी होप यू आर डूइंग ओके एंड आपको जॉब मिल जाएगा, मत टेंशन लो। तो वो सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सिंस द लास्ट टाइम आई वाज ऑन यूट्यूब तब से अब तक लाइफ में क्या चल रहा था। तो एंड एज आई सेड कि लाइफ में मतलब मैंने अभी तक अगर मैं बोलूँ कि मैंने इससे चैलेंजिंग कुछ नहीं देखा है तो वो गलत नहीं होगा। मतलब ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, बहुत ही अम, ऐसा टाइम था जहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। आपको नहीं पता कि आपके एफर्ट्स मतलब क्यों वेस्ट हो रहे हैं, बट इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। एंड एनीवे मतलब तो मैं दिसंबर में ग्रेजुएट हुई थी। 16 दिसंबर को मेरा ग्रेजुएशन था और ग्रेजुएशन मतलब मैं टेक्निकली ग्रेजुएट हो गई हूँ अभी, मतलब मेरे हाथ में मेरी डिग्री बाय पोस्ट आ गई है। बट जो आपको ग्रेजुएशन वॉक लेना होता है डिपार्टमेंट में जहाँ पे यू गो अप ऑन द स्टेज रिगालिया पहन के एंड आपको डायरेक्टर्स डिग्री अवार्ड करते हैं, साइड में आपका प्रोफाइल वगैरह डिस्प्ले होता है, वो जो पूरा ऐसा मोमेंट होता है वो अभी नहीं हुआ है। वो मैंने डेफर कर लिया था मई 23 के लिए। तो अभी मई में मेरा वो वाला ग्रेजुएशन वॉक होगा। बट हाँ, डिग्री हाथ में आ गई है तो टेक्निकली आई एम ग्रेजुएटेड। मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा थिन चांस था कि मे बी मम्मा पापा को वीज़ा वगैरह मिल पाए। और दिसंबर का टाइम मेंटली भी इतना ख़राब टाइम था कि जॉब्स का कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि वो बेस्ट टाइम नहीं था जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर पाते ये फैक्ट कि आप ग्रेजुएट हो रही हो। तो दैट वे आई वुड से कि दिसंबर मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं था क्योंकि पूरा जॉब का स्ट्रगल चल रहा था। इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी और साथ में मतलब आप ये जब आप इंडिया में होते हो तो आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर होती है कि आप जब यूएस आओगे या आप जहाँ भी जाने का प्लान कर रहे हो, मतलब वैसे कि आप जब ग्रेजुएट हो रहे होगे तो वो बहुत ही अच्छा डे होगा जब आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, साथ में सेलिब्रेशन होगा, आपको एक्साइटमेंट होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली इन माई केस उनमें से कुछ भी नहीं था। मतलब एक फ्रेंड अंजलि मेरी थी साथ में, आप लोगों ने देखा है मैं उसके साथ वीडियोस डालती हूँ, सिर्फ अंजलि और मैं थे। मतलब हम लोग के और कोई फ्रेंड्स, कोई इंडिया में था, कोई कहीं और था। तो ऐसे करके हम लोगों के पास उस टाइम पे कोई नहीं था। अंजलि ने भी अपना ग्रेजुएशन वर्क डेफर किया है। तो हम लोग के लिए ऐसा था कि सिर्फ जॉब का स्ट्रगल चल रहा है कि आप अप्लाई किए जा रहे हो, अप्लाई किए जा रहे हो और आपको सिर्फ रिजेक्ट्स आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा मतलब। और साथ में ये है कि हमको अपना घर खाली करना था उस टाइम पे, क्योंकि ये था कि अब अगर हमने घर रख लेते अगले सेमेस्टर के लिए भी तो फिर पूरा रेंट देते रहना पड़ता। अगर बीच में खाली करो तो यहाँ पे मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेशन था, तो हमें घर खाली करना था। ये सब हमने अकेले किया। तो मतलब बहुत मतलब मेंटली आई सेड की मतलब एज आई सेड कि बहुत चैलेंजिंग टाइम था। इन सब में मैं एक्साइटेड इसलिए थी कि एट द एंड ऑफ दिसंबर मैं इंडिया जा रही थी। तो मैं 29 दिसंबर को इंडिया चली गई। फर्स्ट वीक मेरा बहुत अच्छा निकला इंडिया में। मतलब भले ही जॉब सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंडिया ट्रिप भी उतना ही चैलेंजिंग था। मतलब इन ऑल ऑनेस्टी कभी कुछ कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। सिर्फ एक जगह से आया मुझे दिसंबर लास्ट वीक में गोल्डमैन सैक्स का एक प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन था, बट उस पर भी फर्स्ट राउंड के बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके अलावा और कोई इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया मुझे। एक और आया था, वो एक कॉल सेंटर का था। मतलब मैंने इतना मिसलीडिंग था, मतलब अपने को जैसा लगता है कि सिर्फ इंडिया में घपलेबाजी होती है। तो एक पोजीशन यहाँ पे थी न्यूयॉर्क में जिसमें उन्होंने पोजीशन का टाइटल बिजनेस कंसल्टेंट लिखा था। तो आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल, तो ऑब्वियसली खुशी हुई। फिर जब कॉल हुआ तो पता चला कि वो कॉल सेंटर जैसा पोजीशन है जहाँ पे आपको हफ्ते में 6 दिन बैठ के हर दिन कम से कम 100 कॉल्स करने पड़ेंगे और वो प्रॉपर सेल्स वाला पोजीशन था। तो
वो वाला एक्सपीरियंस तो मेरे लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि क्योंकि जब इंटरव्यू कॉल आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब आप जब अप्लाई किए जा रहे हो, आप 350-400 जगह अप्लाई कर चुके हो और फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल आता है, तो आपको खुशी बहुत अलग तरह की होती है कि वाओ दिस कुड वर्क आउट फॉर मी। तो फिर जब उनका फर्स्ट कॉल हुआ तो उसमें भी आप ये नहीं बिलीव करोगे, वो लोग न्यूयॉर्क में 30,000 समथिंग डॉलर से पे कर रहे थे। न्यूयॉर्क में कोई जाता है तो मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 100-120,000 $40,000 की रेंज में जाता है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। फिर उतने में इंडिया चली गई। मैं इंडिया में स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक बहुत अच्छा निकला। मेरी एक फ्रेंड आई थी यूरोप से मुझसे मिलने के लिए। मैं 2017 में क्रोएशिया गई थी इंटर्नशिप करने, तो हम दोनों वहाँ से फ्रेंड्स थे। तो वो आई थी मिलने के लिए। तो मैंने तब सोचा था कि हाँ, ये अब अच्छा टाइम निकलेगा इंडिया में, एटलीस्ट फैमिली रहेगी, सब रहेंगे। तो वहाँ पे भी कभी-कभी आपको ये नहीं पता होता, आप लाइक जैसा होता है ना, आप बोलते हो कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, आपको नहीं पता अगले मोमेंट क्या हो जाए। तो मेरे दिमाग में था कि लाइफ पहले से बुरी चल रही है क्योंकि जॉब नहीं है, मुझे वापस जाना है 1 महीने में यूएस और कोई भरोसा नहीं है। और उतने में 6 जनवरी को आवर फैमिली गॉट दिस वेरी शॉकिंग ब्लो कि मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई। एंड ही वॉज जस्ट 59 और अच्छे खासे हेल्दी थे, ऑफिस में थे अपने, उनका रिटायरमेंट था मार्च में। तो उनका अचानक से 6 जनवरी, मुझे याद है कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट कर रही थी इन वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स। और मैं मतलब ऐसा होता है ना, आप बोलते हो कि लाइफ बहुत ही आयरॉनिक हो सकती है कभी कभी, तो मुझे अभी भी मतलब आई फील वो चीज़ें मुझे हमेशा याद रहेगी कि मैं इतनी खुश थी उस मोमेंट में, क्योंकि मेरे साथ वो ब्रूना जो आई थी यूरोप से फ्रेंड वो थी, मेरे 2 और फ्रेंड्स थे। सब अलग अलग जगह से। तो आई वॉज लाइक आई कॉन्ट बिलीव कि मैं अपने अलग अलग टाइम्स के फ्रेंड्स के साथ साथ में हैंग आउट कर रही हूँ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में भोपाल में। और उतने में मैं वो कॉल, मतलब मुझे कॉल आया पापा का कि ताऊ जी नहीं रहे हैं। और फिर आने वाले जो मतलब उनकी 13वीं तक सिर्फ उसकी भी मतलब बात नहीं थी। मतलब इतना गंदा झटका था कि बिलीव नहीं हुआ। मतलब फिर 18 जनवरी को उनकी 13वीं हुई और तब तक प्रिटी मच मतलब पूरा टाइम ऐसा हो गया मेरे को कि सिंस आई गॉट दैट न्यूज़, वो एक तो फैमिली मेम्बर थे एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो मेरे को बहुत सिवियर ऐसे फोबियाज वगैरह हैं डेथ वगैरह के। तो वो बहुत बहुत अजीब सा टाइम था। मतलब आई जस्ट वांटेड टू लाइक उस टाइम पे काइंड ऑफ प्रिटेंड कि ये सब हो ही नहीं रहा है रियल में। तो दैट्स हाउ आई लर्न कि लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है इन सब चीज़ों में। सबसे अच्छी चीज़ बस ये थी कि मैं वहाँ पे थी इंडिया में। मम्मी पापा के साथ अगर नहीं होती तो मुझे यहाँ अगर यूएस में बैठी होती तो ज़्यादा गिल्ट होता भागना उसमें करने में। तो आई एम सॉरी फॉर माई लॉस ऑफ वर्ड्स। मैं ऑलमोस्ट ये नहीं शेयर करने वाली थी, फिर मुझे लगा कि सोशल मीडिया बहुत बार बहुत रॉन्ग आइडिया दे देता है लोगों को कि आप मतलब जस्ट बिकॉज आप अच्छे फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो, और फ़ोटोज़ खिंचवाने में 1 आध मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। अगर कोई घूमने गया, किसी ने एक ट्रिप पे का एक फ़ोटो खींच के डाल दिया सोशल मीडिया पे, तो आई रियलाइज़ कि लोगों को, आई फील मोर ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसी के सोशल मीडिया को देख के नहीं बता सकते कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है। तो या आई मीन यही सब चल रहा था। और इस सब के बीच में भी मतलब मेरे को मम्मा पापा के साथ मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि मैं पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहूं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब मॉम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट उनके लिए था। तो वो सब चल रहा था एंड अलॉन्ग साइड कोई इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरा मतलब जो मेंटल स्टेट है वो ऐसे नीचे डिटोरिएट होता जा रहा था, क्योंकि दिन जो थे वो कम होते जा रहे थे इंडिया से यूएस वापस जाने के। और मैंने जैसा कि बोला, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान नहीं था यूट्यूब के लिए और वीडियोस बनाने का। मतलब मैंने मेरा यूएस से इंडिया की जर्नी को शूट किया था। मैंने और अंजलि ने जो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने 1-2 दिन का ट्रिप लिया था दिसंबर में। दैट वाज द ओनली थिंग वी डिड दिसंबर के पूरे मंथ में, हमारे ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए। हमने कहा कि चलो कोई नहीं है तो हम दोनों को करना चाहिए, भले ही नहीं अंदर से अच्छा लग रहा बट फिर भी जाना चाहिए हमें। तो हम दोनों 1 दिन के लिए गए थे। मतलब ऑलमोस्ट 2 ही दिन हो गए थे। हाँ, तो वो ट्रिप का मैंने व्लॉग बनाया था, वो भी नहीं डाल पाई मैं। मतलब मैंने वही जैसा बताया ना, इतना कुछ चल रहा होता है तो ऐसे में मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि टाइम ऐसा निकलता जा रहा था। बहुत वियर्ड सा फेज़ था। फिर इंडिया से वापस आने का टाइम जैसे जैसे क्लोज आ रहा था, तो एकदम से मेरी जो पुरानी कंपनी है एक्सट्रीम नेटवर्क्स, तो मेरी बॉस का मैसेज आया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन ओपन हुई है, और जल्दी से इस पे अप्लाई करो। तो शी रेकमेंडेड मी ऑन दैट पोजीशन। मतलब मुझे एसेंशियली रेफरल मिल गया उस पोजीशन के लिए। और
फिर इंटरव्यू प्रोसेसेस वगैरह स्टार्ट हुए, ये सब बिल्कुल मतलब अभी के एकदम जनवरी के एंड में सब स्टार्ट होना हुआ, ये सब बहुत आउट ऑफ नोवेयर था। तो देन मैंने इंटरव्यू किया, टोटल 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए एंड फाइनली मुझे एक्सट्रीम नेटवर्क्स में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन ऑफर हो गई। तो दैट्स एसेंशियली माय लास्ट अपडेट आज का, कि अभी एट प्रेजेंट आई एम बैक टू यूएस और मैं एक्सट्रीम नेटवर्क्स के साथ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल कर रही हूँ। अभी जस्ट स्टार्ट ही होगा सब कुछ, तो अभी मतलब जैसे सब स्टार्ट हुआ नहीं है, बट मुझे लगा कि आई वांट टू कम हेयर एंड अपडेट यू गाइस कि जितना कुछ चल रहा था लास्ट कुछ महीनों में, मैंने यही सीखा कि लाइफ हमेशा फन नहीं होती है। आप उम्मीद तो हर इंसान अच्छे की करता है, बट हमेशा वो मिलता नहीं है, विच इज़ फाइन। मतलब मुझे अभी तक लग रहा है कि द बेस्ट थिंग वॉज कि पिछले महीने जो कुछ फैमिली में हुआ, एटलीस्ट मैं वहाँ पे थी। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो मेरा गिल्ट बहुत ज़्यादा होता। तो एटलीस्ट मैं वहाँ थी उस सब टाइम पे, और फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा। जितना टाइम मिला, जो हुआ वो बहुत अनफेयर हुआ मेरी फैमिली के साथ, आई रियली फील दैट, बट लाइफ है। एंड आई एम रियली ग्लैड, अभी आई फील कि सब ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे अभी इस इकोनॉमी में, अभी भी मुझे पता है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के पास जॉब्स नहीं है। मैं यूएस इकोनॉमी पे अभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आने वाले दिनों में। ये जनरली मेरी लाइफ अपडेट के बारे में ज़्यादा था। तो हाँ, अभी मुझे यही लग रहा है कि आई फील कि सिर्फ आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है कि मुझे जॉब मिल गया है अभी। एंड तो मतलब यस, आने वाले दिनों में मैं, जो मैंने आपको बताया, मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी, अब मैं उन्हें फाइनली एडिट करूँगी। यूएस से इंडिया जाने का, मेरी ट्रिप का वीडियो, ग्रेजुएशन का एक आध वीडियो बनाया था जो हम लोग के फ़ोटोशूट्स वगैरह हुए थे उनका, फिर यूएस वापस आने का भी मैंने व्लॉग बनाया था। तो वो सब चीज़ें मैं आने वाले दिनों में पोस्ट कर दी जाऊँगी। साथ साथ में मैं नए वीडियोज़ अभी बनाऊँगी ऑन टॉपिक्स जो भी आप देखना चाहते हो। तो ऑन दैट नोट आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको जितनी भी चीज़ें देखनी है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली आई ट्राई, मेरा इस ईयर का रेजोल्यूशन है कि मुझे यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं। आई वांट टू हेल्प मोर ऑफ़ यू आउट, मुझे सही में आई वांट टू डिवोट मोर टाइम टू दिस। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप क्या वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द लव। मुझे जितने लोगों के मैसेजेस आए, जितने लोगों ने प्रे किया मेरे लिए, थैंक यू फॉर दैट। लाइक आई फील कि सबकी प्रेयर्स का ही वो रहा होगा, ब्लेसिंग सब कुछ, कि आई हैव गॉट अ जॉब नाउ। मैं नहीं बता सकती, लास्ट फ्यू मंथ्स वो जस्ट हेल, मतलब नथिंग गुड वॉज हैपनिंग, ऐसा लगने लगा था। ऑल्दो ये बात सच नहीं है कि मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं, बट जब इतनी बुरी चीज़ें हो रही हों तो आपका ब्रेन बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि अभी थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल बेटर। सो आई होप आप लोग सब सही हो के, सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड आई विल बी बैक सून। बाय।